हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया है। भाई नवंबर का महीना आ चुका है, यूँ तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं लेकिन पढ़ाई की गर्माहट दूर नहीं होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में हमने एक सीरीज़ शुरू करी है करियर गाइडेंस की। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर के सबसे बड़े पद जिला कृषि अधिकारी की हमने बात करी थी। इसके अलावा आज हम यूपीपीसीएस के थ्रू एसडीएम बनने का मार्ग हम देखेंगे। अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं, उप जिलाधिकारी बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी अक्सर देखा होगा कि आपके शहर में भी उप जिलाधिकारी होते हैं और जब उनकी गाड़ी निकलती होगी तो आपको भी मोटिवेट आता होगा कि शायद मैं भी इसमें कभी ना कभी बैठूं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप निकाल सकते हैं एग्जाम को। आइए हम पूरी संपूर्ण चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ डिटेल में जाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार एक सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। आपके लिए दोस्तों एक बटन है, लेकिन हमारे लिए तो अभी सब कुछ है और बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हाँ, हम मानते हैं कि हम बहुत बड़ा चैनल नहीं है, कम परिवार है, लेकिन हर किसी की शुरुआत जीरो से ही होती है। तो इसमें आप हमारा भी सहयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप इसमें अगर आप एसडीएम या फिर उप जिलाधिकारी बनना चाहते हैं तो आप क्या प्रक्रिया रहती है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डिटेल रूप से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि परीक्षा का आयोजन वो कौन है। वो यूपी पीसीएस कराता है दोस्तों, जो कि आपका प्रयागराज में है ना। ये आपका बता दूं कि जैसे एसडीएम हो गया, वीडियो हो गया, नायब तहसीलदार जैसे बड़े पद हैं, उनमें ये काम भी आपको करने को मिलते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। अगर हम बात करें दोस्तों कि इसमें शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों आपको स्नातक ही होना है, यानी कि ग्रेजुएट ही होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास हैं डिग्रियां तो अच्छी बात है, लेकिन स्नातक भी है तो भी काम चल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो आयु सीमा की, तो 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य जो भी आपको आरक्षण मिलते हैं वो सारे आपको इसमें भी लाभ मिलते ही हैं। वो सारी वैकेंसीज़ में सेम ही होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि ये गस्टेड ऑफिसर वाली वैकेंसी है और प्रशासनिक सेवा वाली वैकेंसी है। तो इसमें आयोग आपसे पूरी तरीके से ये उम्मीद रखता है कि आप उसमें खरे उतरें, क्योंकि आप यहाँ पे निर्णय ले रहे होंगे और एक तरीके से आगे चल के पूरा शहर भी संभाल रहे होंगे और हो सकता है आगे जाके मंडल भी संभालें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 3 स्टेज होते हैं दोस्तों। पहला आपका प्रारंभिक होता है, जिसमें हम प्रीलिम्स कहते हैं। प्रीलिम्स आपका बेसिकली स्क्रीनिंग परीक्षा होती है साथियों, क्योंकि लाखों में लोग इसमें पेपर देते हैं, लेकिन छांटना हज़ारों में ही होता है। कई बार 500-600 ही लोग छांटने होते हैं। तो इस सिलसिले में आयोग पूरी कोशिश करता है कि स्क्रीनिंग की जा सके। जो तर्क शक्ति जिनकी अच्छी है, जो निर्णय ले सकते हैं, उनको वो पहले ही छांटने की कोशिश करता है, वो कि प्रीलिम्स के थ्रू। इसके बाद दोस्तों आप मुबारक हो, मेंस में आते हैं। ये आपकी लिखने की होती है। ये आपके एमसीक्यू वाले होते हैं दोस्तों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा जो सही उत्तर है। अगर हम बात करें दोस्तों कि मेंस परीक्षा इसमें लिखित वाली होती है, इसका पैटर्न भी आपको पूरा मैं अभी बताऊँगा, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। इसमें दोस्तों आपके 2 पेपर होते हैं, जिसे आप जीएस फर्स्ट कहते हैं, जनरल स्टडीज़, और इसको भी जीएस 2 ही कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 200 अंक का होता है दोस्तों, ये भी 200 अंक का होता है और इसमें 150 आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपके न्यूनतम 33% होना चाहिए, जो कि हम सीसेट की बात करते हैं। इसमें क्या रहता है मैं आप सबको अभी बताऊंगा डिटेल में, लेकिन आप देख लीजिए क्वालिफाइंग है दोस्तों, इससे मेरिट नहीं बनती है। मेरिट आपकी किससे बनेगी? जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर से, जो कि आपका जीएस वाला फर्स्ट पेपर है। आइए हम देखते हैं कि मीन्स में अब क्या होता है। यह तो आपका प्रीलिम्स हो गया। मीन्स में क्या होता है दोस्तों? इसमें आपके 8 पेपर होते हैं। ऑप्शनल हटा दीजिए, क्योंकि यूपी में ऑप्शनल अब नहीं आता है, तो इसको ऑप्शनल को आप हटा दीजिए। ठीक है, अदर स्टेट में आता है वो। जब आप किसी स्टेट से हो तो आप नीचे टाइप कर दीजिएगा, और कहीं से वीडियोस देख रहे हैं तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो दोस्तों पहला जीएस का पेपर कौन सा होता है? आपका जनरल हिंदी का होता है। इसमें आपको हिंदी से पूछा जाता है। दूसरा पेपर आपका ऐसे का होता है दोस्तों, जिसे हम निबंध कहते हैं। और दोस्तों दोनों ही पेपर ये 150 अंक के होते हैं, जनरल हिंदी और ऐसे के। अब हम बात करते हैं जीएस की। ठीक है, इसके 6 पेपर होते हैं, क्योंकि ऑप्शनल इसमें नहीं आता है, तो ये आप हटा दीजिएगा। जीएस पेपर 6 होते हैं। 6 में क्या होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, तो आपका पहला जो पेपर होता है उसमें दोस्तों जैसे भारतीय विरासत हो गई, और इस इतिहास आप कह सकते हैं। बेसिकली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इतिहास हो गया, और संस्कृति वाला जो पार्ट है आपका, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, बेसिकली इसमें ये ज़्यादा वेटेज रहता है। अच्छा, इसमें कभी कभी वो भूगोल भी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं, वो तो हर वाली पूछता है, तो भूगोल भी आप याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों दूसरे पेपर की बात करें तो इसमें आपका बेसिकली आर्थिक जितनी भी आपकी नीतियां हैं, या जैसे करंट अफेयर्स हो गए, वो भी सारी इसमें पूछ सकते हैं। इसमें आपका पर्यावरण भी आ सकता है दोस्तों, एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैव विविधता भी आप देख सकते हैं, जैव विविधता भी इसी में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
थर्ड पेपर में मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। थर्ड पेपर में आपका क्या आएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल। आपने अभी यूपी SSC के थ्रू अगर एग्जाम दिया है, चाहे आपका AGTA हो, BDO हो, VPO हो, है ना, या स्टेनोग्राफर वाला हो, तो सभी में आपको, लेखपाल वाला हो, सभी में आपको यूपी स्पेशल तो देखने को मिलता है, 20 नंबर का, 30 नंबर का, जैसा भी आपका एग्जाम होता है। तो ऐसे ही इसमें भी होता है, बट ये अपर लेवल का होता है, ये आपका उतना हाई लेवल पर जाता है जितना आपको प्रशासनिक सेवा में जिसको चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता इसमें ज़्यादा बड़ी होती है। तो आपको ये पूरी तरीके से याद रहना चाहिए कि आप जिस शहर में प्रशासनिक ऑफिसर बन के जा रहे हैं, अधिकारी बन के जा रहे हैं, तो आपको समझ होनी चाहिए अपने शहर की, अपने ज़िले की, अपने प्रदेश की, है ना। तो अगर हम बात करें तो चौथा आपका जो आपका GS आता है दोस्तों, इसमें बेसिकली आपको पॉलिटी आता है, ठीक है, इसमें पॉलिटी आता है आपका, और जो शासन प्रणाली हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम पाँचवें की बात करें साथियों, तो इसमें आपका नीति शास्त्र हो गया, है ना, जो आपका अभिरुचि वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, ठीक है, नीति शास्त्र हम लिख देते हैं, ये आता है आपका। अगर हम दोस्तों छठा पेपर GS की बात करें तो इसमें आपको पर्यावरण और भूगोल देखने को मिलता है, किसका, यूपी स्पेशल का। ये याद रखिएगा, यूपी स्पेशल वाले 2 पेपर होते हैं, ये आपके ऑप्शनल की जगह अब यूपी स्पेशल कर दिया है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके मेंस वाले थे, अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार क्या करना, वीडियो को स्टॉप करके दोबारा देख लेना। और अगर हम कुल योग की बात करें तो 1,500 अंक का होता है, जी हाँ, 1,500 के आपका टोटल होता है, जिसमें आपका भाषा हो गया, निबंध हो गया, GS के 6 पेपर हो गया, वैकल्पिक नहीं होता है यहाँ पे, तो ये सारा आपका रहता है। अगर हम आगे बढ़ें दोस्तों, तो ये एक मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, ये संभावित आंकड़ा है, कह सकते हो, संभावित तो नहीं, हाँ, पिछले साल का कुछ ट्रेंड है, वो आप देख सकते हो किस विषय से कितना ज़्यादा पूछा गया है। ये प्रीलिम्स का है दोस्तों, कि प्रीलिम्स में किस में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, मतलब क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको ये लकीर दिख रही है ना, किस में ज़्यादा है, ये आपके करंट अफेयर्स में ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से ही देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी समसामयिक हैं। अच्छा, कितने मिल सकते हैं, लगभग 30 से आप 40 के बीच में मान लो, आराम से इसके क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिल ही जाएंगे। और ये हर साल अपना वेरी करता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो हिस्ट्री में भी आपका लगभग 18 से आप 25 के करीब आप मान सकते हो, इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, कभी कभी आपके 17 भी आ जाते हैं, कभी कभी 18 भी आ जाते हैं, और कभी कभी 26 भी देखने को मिले हैं। अब ये वैल्यू करता है कि किसमें, क्योंकि मुझे याद है 2019 में आपके 26 क्वेश्चंस आए थे, और जो 2021 की परीक्षा हुई थी उसमें 18 क्वेश्चंस के करीब आपके इसमें देखने को मिले थे। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, पॉलिटी की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी लगभग आपके मान सकते हो 18 से 25 के बीच में इसके भी मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके पॉलिटी वाले। अगर हम दोस्तों इसमें भूगोल की बात करें, तो भूगोल में एक बार मुझे याद है 2018 में शायद 30 के करीब क्वेश्चंस आपके भूगोल में आए थे, एक बार देखना। तो भूगोल का भी वेटेज अच्छा खासा है। लेकिन अगर हम 2022, 2023 या 2024 का आंकड़ा देखें, तो यहाँ पर इसके जो मार्क्स हैं वो लगभग समथिंग 18-22 इसके करीब घूम रहे हैं, है ना। अगर हम पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करें तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन फिर भी मतलब 20 से नीचे ही लगभग रहता है, या 20 के करीब। और इसी तरीके से आप देख सकते हो, अगर यूपी स्पेशल की बात करें तो 8 मार्क्स के करीब आपको, 8 से 10 मार्क्स के करीब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम एक बात यहाँ पे देखें तो इतिहास और भूगोल का, यानी कि 20 से बीच में 30 क्वेश्चन, दोनों को मिला के नहीं बता रहा हूँ, अलग अलग बता रहा हूँ, ये दोनों मिला के तो बहुत नंबर ले आते हैं। तो आपका देख सकते हैं इनका स्थिर रहता है, क्यों, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा भी नंबर कम होते हैं, तो 5-6 नंबर के इधर उधर होते हैं, इधर ज़्यादा नहीं होते। हाँ, वैसे तो आप कह सकते हो 5-6 नंबर बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी यार जब आपको पता है कि 20 से 30 के बीच में इसके क्वेश्चंस रहते हैं, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश है। अगर हम करंट अफेयर करें तो भाई ये तो सबका किंग है ना, किंग हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे अकेले ही 35 से 40 के बीच में आराम से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। अगर हम देखें तो पर्यावरण का वेटेज थोड़ा सा घट रहा है, ऐसा हमें देखने को मिला है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो ये 2018 में लगभग 26 क्वेश्चन थे, 2019 में 22, फिर 19, फिर 10, फिर 8 क्वेश्चंस आपके रह गए हैं। अगर हम तैयारी की बात करें दोस्तों, तो इतिहास, संविधान, करंट अफेयर्स पे विशेष फोकस रखना है। वैसे तो सभी पे रखना है, क्योंकि आयोग आपसे उम्मीद करता है कि आप क्योंकि प्रशासनिक पद पे जा रहे हैं तो सब कुछ ही पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। यूपी स्पेशल को नज़रअंदाज नहीं करना है, और पिछले 5 साल को आप देख लें, वर्षों के जो भी प्रश्न हैं, ताकि उससे आपको मदद मिल जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हो,
मेंस निकाल लेते हो, फिर आपका 100 नंबर का ये आपका साक्षात्कार होता है। इसमें बेसिकली आपके व्यक्तित्व को देखा जाता है कि आप निर्णय ले पाते हो और नहीं ले पाते हो, प्रशासनिक दृष्टिकोण आपका सही है या नहीं है, सामसायिक मुद्दों की आप समझ रखते हो या नहीं रखते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिकली निर्णय लेना होता है। यहाँ पे आप इफ़ एंड बट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा कदम बन सकती है, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है वो। इसके अगर हम बात करें तो वेतन भी दोस्तों आप देख सकते हैं 56,000 से 1,70,000 तक जाता है। बाकी ये तो 7वें लेवल आप समझ सकते हो, मतलब 7वें आयोग के थ्रू है। अगर आप 8वां आयोग होगा तो ये सैलरी और बढ़ेगी। अगर हम कुछ जिम्मेदारियों की बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि जैसे कानून व्यवस्था है, शहर की कानून व्यवस्था को संभालना है, चुनावी कार्य अगर हो रहे हैं तो उसको निष्पक्ष कराना है, भूमि विवाद जैसे हो गए उनको सुलझाना है, आपदा प्रबंधन करना है, कोई अगर दिक्कत आती है तो उसको सहयोग करना है। अगर हम बात करें तो इसमें प्रमोशंस की हायरार्की रहती है दोस्तों। आपको पता है कोई आईएएस के थ्रू तो नहीं है ना। अब ये आपका पीसीएस के थ्रू वैकेंसी है, तो इसमें आप एसडीएम बनते हो, फिर एडीएम बनते हो, जिला स्तरीय पदोन्नति होती है आपकी, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हो आप। लगभग 18 से 20 साल के बीच अगर किस्मत अच्छी है और आपका काम अच्छा है तो दोनों मिला के 15 साल के करीब भी आप डीएम बन सकते हो। लेकिन मुश्किल है, थोड़ा सा लंबा समय लगता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने में, क्योंकि आईएएस के थ्रू तो अगर आप बनते हो तो बहुत जल्दी ही बन जाते हो, लेकिन इसमें टाइम लगता है। अगर हम बात करें तो अगर आपका मंडल स्तरीय भी प्रशासन में हो सकता है आपका, अगर आपका काम अच्छा रहता है, सरकार आपसे खुश रहती है तो आपको सचिवालय में भी शीर्ष पद दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि सरकार का क्या आपका तालमेल रहा है और आपको लगता है सरकार को कि आप उनके योग्य हो, उनके लिए काम कर सकते हो सही से, तो वो आपको ऊपर तक भी लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली ये था दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोज़ हम और लाएंगे करियर गाइडेंस वाले। अगर आपको कोई विशेष वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियोज़ बनाएंगे। कोई डाउट रहेगा तो भी बताइए। हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से वीडियोज़ आपको और नोट्स हम उस पर देते रहेंगे, करंट अफेयर्स भी देते रहेंगे। अच्छा, एक पोल हम करा रहे हैं, अगर करंट अफेयर्स आप लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर्स लाएंगे, उसमें अगर आपको चाहिए तो आप पोल में भाग लीजिएगा, हम तभी उस वीडियो को लाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए।